नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज मेरे बहुत भाई लोग या मित्र लोग कहिए, सुझाव आया है मेरे पास। पर्सनली जो लोग हमें हमारी कंपनी में मिले हैं उनके द्वारा भी, और जो हमारे फ्रेंड सर्किल में हैं उनके द्वारा। साथियों, कुछ लोग सार्वजनिक कमेंट करने से बचते हैं। बचना भी चाहिए कभी कभी, लेकिन अगर आप कुछ सार्वजनिक कमेंट करेंगे, आप राय मांगेंगे, तो और लोगों को भी पता चलता है कि आप किस विषय पे चर्चा सुनना पसंद करते हैं। साथियों, उसमें ये विषय आया है कि जो एससी और एसटी समाज है साथियों, और ओबीसी समाज है या सवर्ण समाज है, इनमें भेदभाव क्यों है। साथियों, मेरे विचार से मैं इस पे बहुत दिनों से चिंतन कर रहा हूँ, जब से यूजीसी आया है तभी से। साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा, कभी कभी ना कोई चीज़ या कोई वस्तु हमें जितना लाभ देती है उतना ही नुकसान भी देती है। ज़रूरत है तो उसको हमें उपयोग करने की और सही तरीका उसका मालूम होने की। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, जब से एससी एसटी एक्ट आया उसके बाद से गरीबों का, या और कहिए उन वर्ग में रहने वाले लोगों का जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है तो हुआ है साथियों। वो लोग अपने आप को पहचान करके, स्किल सीख करके विदेशों में गए हैं, वहाँ पे काम किए हैं, ड्राइविंग सीखे हैं, अन्य भी प्रकार की जो एक मनुष्य काम सीख करके कर सकता है वो सब कुछ किए हैं। लेकिन साथियों, जो लोग घर पे रह गए हैं, जो लोग गांव में रह गए हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, ये जो कभी कभी आंदोलन होते हैं ना साथियों, किसी भी प्रकार के, कि हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमारे ऊपर ये हुआ, साथियों उससे भला किसका होगा। जो उस वर्ग के नेता लोग हैं साथियों, और जो उस वर्ग के अमीर लोग हैं, उन्हीं का भला होता है। बाकी आम गरीब जनता का कोई भला नहीं होता है साथियों। क्योंकि मैं वर्तमान समय की मैं स्थिति बता रहा हूँ साथियों, आज भी कोई ओबीसी वर्ग का या सवर्ण वर्ग का व्यक्ति अपने घर पे काम करने के लिए, अपना ड्राइवर रखने के लिए और अपना कोई अन्य घरेलू काम करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए, अगर आप कोई 1-2 दिन के लिए नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ नौकरी पे रखने के लिए, तो वो डरेगा कि अगर वो एससी है, एसटी है, तो 364 दिन तो अच्छे से गुजर जाएगा साथियों। लेकिन कहीं 365वें दिन मेरे से कुछ गलती हो जाए या उससे कुछ गलती हो जाए, मैं कुछ डांट दिया, तो साथियों वो व्यक्ति सीधे किसी के बहकावे में आकर के हमारे ऊपर एसटी एक्टी न लगाते। साथियों, झगड़े किसके बीच में नहीं होते हैं। झगड़े खेत के लिए भी हो सकते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो खेलने के लिए भी हो सकते हैं, आगे ब्रेंच पे बैठने के लिए भी हो सकते हैं, साइकिल से हम लोग जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आपस में साइकिल लड़ गई, उसके लिए भी झगड़े हो सकते हैं। लेकिन साथियों, उन सारे झगड़ों में अगर कोई व्यक्ति हमेशा जाति सूचक शब्दों का ही प्रयोग करके और केस लिखवाएगा, तो उसकी स्थिति क्या होगी साथियों। हमें वैसा करना ही क्यों है, यही सोच, यही मानसिकता साथियों गरीबों को और गरीब बनाती जा रही है। किन गरीबों को? जो एससी और एसटी वर्ग से आते हैं।
जब उनके पास एक हथियार प्राप्त है साथियों कि वो आपको किसी भी मामले में फंसा सकते हैं, तो उनको नौकरी पर रखेगा कौन? साथियों, चिंता का विषय है। मैं इसे बहुत अच्छा नहीं मान रहा हूँ, यह चिंता का विषय है। जब आज आप लोग तिलक तराजू और तलवार जैसी नारे देंगे और नौकरी के लिए किसके पास जाएंगे? साथियों, आज हमारे देश का उद्यमी वर्ग सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है। वो लोग जातिवाद नहीं करते साथियों, और ना आपसे कोई जाति पूछती है साथियों। आप भारत के नागरिक हैं, इतना बहुत है। लेकिन कुछ नेताओं के चक्कर में आकर के आप उस चीज़ को और हवा देंगे, तो ये सवर्णों के लिए और ओबीसी के लिए पूछना ज़रूरी हो जाएगा साथियों। क्योंकि जब वो कोई अपने घर पे अपना ड्राइवर रखेगा, अपना नौकर रखेगा, अपना कर्मचारी रखेगा, तो वो ये पूछना चाहेगा कि वो किस बिरादरी से है। कहीं हमारे साथ कुछ दिनों के बाद वो गलतफहमी का शिकार ना हो जाए, किसी के बहकावे में आकर हमारे ही ऊपर कोई केस ना कर दे। साथियों, ये चिंता का विषय है। जिस प्रकार से समाज चल रहा है आपस में मिलजुल करके, वैसा चलना चाहिए। सबकी तरक्की होनी चाहिए और सबको अपना मन साफ रखना चाहिए। घटनाएं होती हैं, वास्तविक होती हैं, कोई उसका तात्पर्य होता है, उसका हल निकलता है। लेकिन जब द्वेषवश, ईर्ष्यावश झूठे लांछन लगाए जाते हैं, वहीं से तकलीफ शुरू होती है साथियों, मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ कि आप लोग किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं। जो वास्तविक है वो वास्तविक ही रहेगा साथियों, क्योंकि आपका भी मन है साथियों, आपका भी घर है, और सबसे ज़्यादा इसकी परेशानी गरीब को ही उठानी पड़ेगी साथियों। क्योंकि जब लोग जाति पूछ करके अपने घर में, जाति पूछ करके लोग दुकानों पे, और जाति पूछ करके लोग अन्य जब वो कार्य करने लगेंगे, तो जो बड़ी जातियां हैं और जो छोटी जातियां हैं, उनमें एक बहुत बड़ा अंतर पैदा हो जाएगा साथियों, और उस अंतर को भर पाना बहुत मुश्किल होगा। कोई जाति छोटी बड़ी नहीं होती है साथियों, लेकिन आज सरकार जाति प्रमाण पत्र दे करके उसको और बढ़ावा दे रही है साथियों। आपकी सुविधा के लिए मैं बताना चाहूँगा, जो लोग सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं साथियों जाति प्रमाण पत्र के आधार पर, उन लोगों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि आप अपने ही क्षेत्र में जो आप लोगों के ही जाति बिरादरी के लोग हैं, एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, आप उनकी तरक्की के लिए क्या करते हैं? उनसे आप केवल नारे लगवाते हैं। अगली बार उनका रिकमेंडेशन कर दीजिए। नहीं करेंगे साथियों। अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को बढ़ाने के चक्कर में उनसे केवल नारे लगवाएंगे, और उस नारे से जो फायदा होगा वो ऊपर ऊपर अपने ही मार ले जाएंगे। मेरा विरोध किसी से नहीं है साथियों, जनता की बात थी, आप लोगों के लिए था, इसके लिए मैं बताया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप इस पे विचार करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। साथियों, कभी कभी वरदान भी अभिशाप साबित हो जाता है, यह हमें सोचने का विषय है। आपका दिन शुभ हो।